हो सकते हैं कि ऐसे असाध्य रोग भी आपको लग जाएं जिनकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जी जी, चाहे जैसे आप हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, जी जी, चाहे हमारे राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे, ठीक है। तो ये लोग जो है कि जो असाध्य रोगों से पीड़ित हुए, कैंसर या जो भी, तो ये स्वयं का कर्म नहीं था इनका जी, ये जो समाज का इन्होंने कल्याण किया ना जी, लोगों का कल्याण किया, उस कल्याण करने की वजह से जो कर्म इनको वहन करने पड़े, उन कर्मों के लिए, उन कर्मों के कारण इनके स्थूल शरीर की इतनी दुर्गति हुई है। ठीक है। अच्छा जी गुरुदेव, एक गुरु जी हैं, वहाँ कानपुर के हैं जी। वहाँ हम जो है एक दो बार पहले हम थोड़ा सा एक लोग को सही भी करा चुके हैं। जो कानपुर में एक करौली सरकार पड़ता है, आप जानते हैं? जी बोले बोले। लौकुश आश्रम। तो वहाँ हम जो है पहले जो है जाया करते थे। अभी भी जो है एक अपनी वाइफ को जो है थोड़ी सी परेशानी हो गई थी 2-3 साल पहले। तो अब इतना हम भी जो है थोड़ा बहुत करें मगर वो सही न हो पाए, तो वो उल्टा सीधा बोलती थी। तो बहुत इलाज कराया, बहुत ही सब कुछ किया, जो है मैं सबने जवाब दे दिया। तो उनकी जो है मतलब वाइफ की आंख बहुत ज़्यादा पीली हो गई थी, जो है कह लिए कि जो है बिल्कुल स्टेज पे पहुंच गई थी। तो वहाँ उनके पास लेकर गए, उन्होंने मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगा होगा और उन्होंने तुरंत जो है आंख सफ़ेद हो गई थी, सही हो गए थे जो है जी। तो वहाँ से जो है इलाज वगैरह हमने कराया। वो गुरुजी जो है थोड़ा सा हमको लगता है गुरुदेव, मगर वो अब दीक्षा भी देते हैं तो इतना पैसा वहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख लगता है। अच्छा। वो दीक्षा देते हैं मगर जो है आप जानते हैं गुरुदेव? नहीं नहीं, हम इन सब चीजों से बड़ा दूर रहते हैं। हाँ, वो कम से कम मान के चलिए हजारों लाखों लोग वहाँ आते हैं। देखिए, मैं व्यक्तिगत उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि धाम सरकार इन सब चीजों को जो चलाने वाले लोग हैं जी, उनकी जो असलियत है, जो वास्तविकता है जी, वो हमें पता है, हम जानते हैं, और इसीलिए हम इन सब चीजों से बड़ा दूर रहते हैं। जी, हाँ, और जहाँ तक आपके साधना का सवाल है, तो उसके लिए जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आप जो है आपको चोरी करना सीखना है तो चोरों के सरदार को ढूंढिए। बिल्कुल। और अगर आपको एक आईएएस, आईपीएस, आईएएस अधिकारी बनना है तो फिर एक अच्छे जो है टीचर को ढूंढिए जो कि आप उस मंजिल पे पहुंच पाए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक संकेत करूंगा कि आपको आपके साधना के लिए योग्य गुरु और मार्गदर्शक को ढूंढना चाहिए। तो गुरुजी हम कैसे ढूंढे? हम वही तो जो है हम ढूंढ तो काफी दिन जो है रहे गुरुजी, मगर जो है हमको कोई मार्गदर्शन करने वाला मिल ही नहीं रहा। जो अभी हमारा 2 मिनट पहले जो हमारा आपका संवाद जिस विषय में हुआ है जी, तो आपका साधना में मार्गदर्शन करने के लिए वह संवाद मुझे उचित नहीं लगा जी। तो उसके लिए आपको एक गुरु या मार्गदर्शक का तलाश आपको करना चाहिए, और वो वास्तव में गुरु हो, मार्गदर्शक हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अन्यथा व्यापारी वर्ग के होंगे तो फिर आपको नुकसान ही होगा, आपको फायदा नहीं हो पाएगा। 1-2 लोग को गुरुजी हमने जो है थोड़ा सा वो भी किया, तो उन्होंने कहा शक्तिपात ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो नहीं, शक्तिपात वगैरह की जरूरत नहीं है आपको जी, ये मैं बता दे रहा हूँ। और दूसरी बात कि गुरु, आज का समय साधकों के सामने सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है, समस्या आती है, वो ये है कि हम सच्चे गुरु को कैसे पहचाने। तो सच्चे गुरु को पहचानने का जो तरीका मैंने अपने चैनल पर प्रकाशित कर रखा है, लेकिन मैं आपको भी बता दे रहा हूँ जी, कि सच्चे गुरु को देखिए पहचानने का सबसे पहला तरीका होता है कि उनके जो मार्गदर्शन, जो साधक हैं, जो शिष्य हैं जी, उनकी योग्यता क्या है जी, उनकी अवस्था क्या है। यदि आप किसी माध्यम से उनको जान जाएं, उनको सुन पाए, उनके अनुभवों को समझ पाए कि क्या उनको एक अच्छी अवस्था प्राप्त हो पाई है, तो फिर ऐसे गुरु का आप जो है गुरु बना सकते हैं। अथवा आप उनके मार्गदर्शन का पालन करिए, अगर उनके द्वारा बताई गई बातें सत्य सिद्ध होती हैं प्रैक्टिकल करने पर, तो फिर आप ऐसे गुरु को गुरु बना सकते हैं, फिर उनको कभी छोड़िएगा मत।
जी। अन्यथा आप साधना नहीं कराते? नहीं, मैंने तो भाई मैं कराता हूँ, तभी तो आप मेरे पास पहुँच पाए हैं ना। जी, तो गुरुदेव आप ही थोड़ा सा नहीं तो हमारे पास आप पहुँच ही नहीं पाते। जी भैया हम कह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई व्यापारी मैं हूँ या फिर कोई दुकान मैंने खोला है, आप पूछ करके समझ करके हाँ सामान कितने का आप मेरे पास आए हैं। आप भी तो कहीं न कहीं से हमारे बारे में जानकारी आपको मिला होगा। जी जी कोई साधकों द्वारा, किसी से, किसी के अनुभव द्वारा कुछ तो आपको जानकारी मिला होगा जी कि हाँ, फिर तभी तो आपने ऐसा प्रश्न रखा ना हमारे सामने जी जी कि भाई इनसे हमें समाधान या संतुष्टि हमें मिल सकती है। जी अब ये बात रही बात जहाँ तक कि मार्गदर्शन की बात है, तो पहले तो हमको समझना होगा ना कि हम आपको शिष्य बनाएं या ना बनाएं, जी क्योंकि जी भाई हम ऐसे ऐसे ही मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूँ। जी आपने शायद अभी हमारे चैनल पे अच्छे से उसका जांच पड़ताल नहीं किया है, कर लीजिएगा। जी तो पहले हमारे पास तो ऐसे मार्गदर्शन के लिए तमाम लोग आते रहे हैं, लेकिन हमें जिसको लगा है कि हाँ इनका हाथ हमें थामना चाहिए, मैं उन्हीं का हाथ थामा हूँ। क्योंकि मैं भी अपने मन से नहीं चलता हूँ, मैं भी किसी के इशारे से, किसी के संकेत से, किसी के प्रेरणा से ही चलता हूँ। उनका अगर आदेश किसी के लिए मिलता है, उनकी प्रेरणा मिलती है, तो ही संकेत मिलता है, तो ही मैं सामने वाले का हाथ पकड़ता हूँ। जी गुरुदेव, क्योंकि ये अध्यात्म में ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर देखिए अध्यात्म में किसी का हाथ पकड़ लेना ये बड़ी बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ना। जी तो ये इस जिम्मेदारी से मैं थोड़ा सा मुझे लगना चाहिए कि हाँ मैं संभाल पाऊंगा, जो है आपके द्वारा जो है आपको मैं समझ पाऊंगा या फिर आगे ले जा पाऊंगा, तो फिर मैं सोचूंगा कि हाँ मुझे आपको शिष्य बनाना चाहिए। जी समझ रहे हैं। लेकिन आपके लिए फिलहाल में निर्देश हमारा यही है कि जो भी लोगों का सहयोग या मदद या जो भी किया आपने अभी तक, उसको मत करिएगा आप। जी आगे